हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, विच इज़ ग्रेटर। तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट है उसमें क्या है, आपको किस में दे रखी है ये नंबर डेसिमल में। इसको डेसिमल बोलते हैं, जो पॉइंट है 0.5, 0.05, 0.7 और 0.5 में बताना है कौन सा बड़ा है। 7 और 0.7 में बताना है कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको डेसिमल को रिमूव करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल को किस तरह से रिमूव करते हैं। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 7.26 और मुझे डेसिमल को रिमूव करना है, जो ये पॉइंट है अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 726, जो नंबर था वो मैं सेम लिख दूंगा। अब मैंने पॉइंट नहीं लगाया है तो मैं अपन में क्या डाल दूंगा, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतनी नीचे क्या लगाता हूँ, जीरोज। तो कितने हैं पॉइंट के बाद 2, तो कितने जीरोज लगाऊंगा 2। अगर मैं सेम लिखता हूँ 2.4, अब मुझे इसको रिमूव करना तो क्या करूँगा 24 लिखूंगा पहले मैं। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर थे 1, तो नीचे कितनी जीरोज आ जाएगी 1। अगर मैं लिखता हूँ 3.6363, अब क्या लिखूँगा सेम नंबर वैसे लिखूँगा जो है, और फिर जब मैं इसको रिमूव करूँगा तो क्या है पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो कितने जीरोस लगूंगा 3 जीरोस। आई होप आपको डेसिमल रिमूव करना आ चुका होगा। वैसे तो आपको मैं एक डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा कि आप इसको सीधा देख के कैसे बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पर आपको किस तरह से सॉल्व करना है पहले हम उस तरह से करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब यह है 0.5 और 0.005। अब हमें बताना है इसमें कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या हटाएंगे पॉइंट। तो ये क्या है, मैं इसको 5/10 लिख सकता हूँ। 10 क्यों, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे 1, तो कितनी जीरो आएगी 1। और यहाँ पे क्या है 0.005, तो यहाँ पे 005 मैंने एज इट इज लिख दिया। और पॉइंट के बाद कितने नंबर थे 1 2, तो कितनी जीरो आएगी 2 0। अब 005 लिखूँ मैं चाहे सिर्फ 5 लिखूँ, सेम ही होता है। यानी कि 5/10 और 5/100 आ गया। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है किसी नंबर के आगे। अब मुझे क्या करना है, हम कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट होती है, कन्फ्यूजन होती है डिनोमीटर से, जो हमारे नीचे होते हैं यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम डिनोमीटर को सेम कर देंगे। और डिनोमीटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमीटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका, 10 और 100 का। हम जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 100। तो मुझे यहाँ भी क्या बनाना है 100, और यहाँ भी मुझे क्या बनाना है 100। हमें 10 और 100 का एलसीएम लेके देखते हैं एक बार। 10 और 100 का एलसीएम पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 5 जा, और यहाँ 50, फिर अगेन 2 से करेंगे, ये आएगा 5, ये आएगा 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 1 and 5, फिर 5 से करेंगे, फिर 1 and 1। तो ऐसे फिर हमको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, यानी कि एलसीएम क्या आया 100। यानी कि हमको दोनों के नीचे क्या बनाना है 100। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। पहले हमने सबसे पहले पॉइंट को हटाया, यहाँ भी हमने डेसिमल को हटा दिया। तो डेसिमल हटाया तो कितनी जीरो लगी 2, क्योंकि यहाँ डेसिमल को कितने थे 2 नंबर थे। यहाँ डेसिमल के बाद क्या था 1 नंबर था, तो 1 0, 2 नंबर थे तो 2 0। उसके बाद मैंने क्या किया, एज इट इज लिख दिया। इन जीरोस को मैंने हटा दिया क्योंकि नंबर से पहले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 5/100 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमीटर को सेम करते हैं। डिनोमीटर मतलब जो नीचे नंबर लिखे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो मैंने सेम करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो मैंने एलसीएम लिया, कितना आया 100। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 100, तो इनका एलसीएम आया 100। यानी कि मुझे इन दोनों के नीचे क्या बनाना है 100। यहाँ पे ऑलरेडी 100 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो यहाँ भी 1 से। 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 10 है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, तो यहाँ भी 10 से। तो आएगा 50/100, और आएगा 5/100। अब नीचे डिनोमीटर तो सेम है, और ऊपर क्या है, कौन बड़ा है 50। यानी कि इन दोनों में कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला, यानी कि 0.5 ग्रेटर देन 0.05। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हमको ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। अब यहाँ भी हम सेम ही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो 7/10 और 5/10। 10 क्यों आया, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो डिनोमीटर क्या है, यहाँ तो ऑलरेडी सेम हो चुका है, यानी कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना, सिर्फ ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है 7, तो क्या आ जाएगा 7/10 ग्रेटर देन 5/10।
10 और ये क्या था 7/10 0.7 ग्रेटर देन 0.5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। अब यहाँ पे पॉइंट है नहीं तो हम क्या लिखेंगे इसको एज इट इज़ 7/1 और ये क्या आएगा और यहाँ आएगा 7/10। अब क्या करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब 1 और 10 कैल्सियम निकालेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो मुझे यहाँ भी 10 बनाना है और यहाँ भी 10 बनाना है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँगा 1, यहाँ भी 1, तो 7 मुझे 7, यहाँ करूँगा 10 और यहाँ पे 10, यहाँ 70। तो क्या हुआ डिनोमिनेटर क्या हुआ सेम। अब हम क्या देखेंगे न्यूमरेटर, तो कौन सा बड़ा है ये वाला, तो 70/10 ग्रेटर देन 7/10 और 70/10 क्या था 7, इनके 7 ग्रेटर देन 0.7। आई होप आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। यहाँ भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे डेसिमल को रिमूव करेंगे तो याद आएगा 137/100। अब 100 क्यों, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 और यहाँ पे 149 कितने 100। अब यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, तो हमें अब क्या देखना है न्यूमरेटर। तो 137 बड़ा होता है या 149, कौन सा बड़ा होता है 149। क्या लिखेंगे 137/100 149 क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। जहाँ की तरफ मुंह ओपन होता है वो क्या है ग्रेटर होता है और जहाँ पे छोटा होता है वहाँ पे स्मॉलर होता है। तो 137 क्या था 1.37 स्मॉलर देन 1.49, यानी कि कौन सा बड़ा है हमारा 1.49। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट को। सेम यहाँ पे ऐसे करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या देगा 2.203/100 और 230/100। यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो क्या डिनोमिनेटर क्या होगी सेम। तो कौन सा नंबर है 203 बड़ा होता है या 230, 203 और 230 में से कौन सा बड़ा होता है 230। तो क्या लेगा 203/100 और ये वाला बड़ा आएगा 230/100 और ये कौन सा था ये वाला 2.03, ये आएगा 2.30। ये वाला कौन सा का बड़ा होगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सिक्स्थ पार्ट को। यहाँ भी क्या करेंगे सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे 8 कितना आएगा नीचे 100। अब यहाँ पे 0 लगाऊँ या ना लगाऊँ तो हमारी अपनी मर्जी होती है क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्या करना है हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो हमें सेम करना है। और सेम करने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। 10 और 100 का एलसीएम क्या आएगा 100। तो मुझे नीचे क्या बनाना है दोनों के 100। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 10 से, यहाँ पे 10 से। 10 से क्यों करूँगा 10 × 10 100, इसलिए 10 से करूँगा, क्योंकि और जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 × 80, यहाँ पे 88। तो आपको देख के पता लग रहा है कौन सा बड़ा है। यहाँ पे 100 सेम है और ऊपर 80 है और यहाँ पे 88 है। तो 80 से बड़ा होता है तो हम क्या लिखेंगे ये वाला, और ये क्या था 0.8 स्मॉलर देन 0.88। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। अब आपको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ देखने का बिना सॉल्व किए कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ ये 137 और 149। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन आपको इस तरह से सॉल्व करके इसको पेपर में अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे मैं लिखता हूँ 1.37 और 149 में कौन बड़ा है। तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग से स्टार्ट होना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब सेम है, फिर पॉइंट है, फिर पॉइंट, फिर सेम है, फिर क्या है यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे क्या आया 4। तो 3 बड़ा होता है या 4, तो ये वाला बड़ा है। अब मैं लिखता हूँ ये वाला 2.03 और एक है 2.30। फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्या है 2, यहाँ भी क्या है 2, फिर क्या है पॉइंट, फिर क्या है पॉइंट, फिर क्या है 0, लेकिन क्या है 3। तो 0 और 3 में कौन सा बड़ा होता है ये, यानी कि ये वाला बड़ा है। आप चलते हैं यहाँ पे 0.8 और 0.88 स्टार्ट करते हैं। 0 आया, पॉइंट आया, सेम आ रहा है, फिर क्या आया 8 आया, फिर 8 आया। अब 8 के बाद कुछ नहीं है मतलब 0। अब 8 के बाद क्या आया 8, तो 0 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। तो आप इस मेथड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं
लेकिन आपको पेपर में ऐसे अटेम्प्ट करना होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट है उन्हें किस में एक्सप्रेस करना है, रुपीज़ में, किसको, डेसिमल को यूज़ करके। जैसे यहाँ पैसे में दे रखा है, यहाँ भी पैसे में दे रखा है, यहाँ भी पैसे में दे रखा है, तो हमें इसे कंप्लीट किस में करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए आपको 1-2 बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि 100 पैसों में कितने रुपीज़ होते हैं, 1 रुपीज़, मतलब 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब मुझे 7 पैसों को कन्वर्ट करना है किसमें, रुपीज़ में। तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि कितने रुपये में कितने पैसे होते हैं। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, पैसों को रुपीज़ में। और मुझे पता है कि 100 पैसों में क्या होता है, 100 पैसे में कितने, 1 रुपये होता है। अब 100 पैसों में कितना होता है, 1 रुपीज़ में। तो 1 पैसे में कितना होगा, 1/100 रुपी। इसे हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, मतलब हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालती है। 100 पैसे 1 रुपीज़। अब मैं बताऊँ 1 पैसे, जब 100 पैसों में 1 रुपये बन रहा है, जब 100 मान लो अगर पैसों के एक के सिक्के हैं, जब 100 सिक्के मिल के 1 रुपये बना रहा है, तो एक सिक्का ज़्यादा बनाएगा या कम बनाएगा। अगर मैं बोलता हूँ आपको 10 रुपये के 50 टॉफ़ी आती है, 10 रुपये की 50 टॉफ़ी आती है, तो 1 रुपये की टॉफ़ी ज़्यादा आएगी या कम आएगी, कम आएगी। 10 रुपये की 50 आ रही है, तो 1 रुपये की आएगी, कम आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड। आपने सिर्फ ये लॉजिक लगाना है, अगर चीज़ कम होती है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर चीज़ बढ़ती है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10 रुपीज़ की कितनी टॉफ़ी, 50 रुपये, तो 50 टॉफ़ी, तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी, कम आएगी, कम आएगी, मतलब क्या करेंगे, 10 से डिवाइड। सेम यहाँ पे 100 पैसों में 1 रुपये, तो 1 पैसे में कम होगा, तो 1/100 रुपीज़। फिर निकालना है कितने, 7 पैसे। 7 पैसों में क्या होगा। अब मुझे बताओ 1 पैसे में, अब यहाँ पे 1 रुपये, अगर मैं बताऊँ आपको 2 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ी आएगी। पहले हमने इन दो को कंपेयर किया, 10 रुपये में 50 टॉफ़ी आएगी, यानी कि 1 रुपये में 50/10 टॉफ़ी आएगी, क्योंकि 1 रुपये में कम आएगी, तो हम डिवाइड कर देंगे। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। अब 1 रुपये में इतनी टॉफ़ी आ रही है, तो 2 रुपये में ज़्यादा आएगी कम आएगी, ज़्यादा आएगी, तो हम क्या कर देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई, 50/10 मल्टीप्लाई 2। एक बार दोबारा देखते हैं, 10 रुपीज़ में 50 टॉफ़ी आ रही है, तो 1 रुपये में कितना है, कम। जब कम आती है तो हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड। ये कहाँ चला गया, नीचे। फिर मैं इन दो को कंपेयर करूँगा, 1 रुपये में 50/10 टॉफ़ी आ रही है, यानी कि 5 टॉफ़ी आ रही है। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितना है, 5 टॉफ़ी आ रही है। तो 2 रुपये में कितनी आ जाएगी, 5 × 2 10। क्यों, क्योंकि 1 रुपये में जब 5 आ रही है तो 2 रुपये में ज़्यादा आएगी ना, और ज़्यादा आने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आपको सिर्फ ये लॉजिक याद रखना है। सेम हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 100 पैसों में 1 रुपये बन रहा है, तो 1 पैसे में कम बनेगा, तो क्या कर देंगे, डिवाइड। फिर इन दो को कंपेयर करूँगा, 1 पैसे में इतना बन रहा है, तो 7 पैसे में कितना बन जाएगा, तो 7, तो क्या करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या देगा, 7 × 1/100, तो कितना आ जाएगा, 7/100। इसको डेसिमल में लगाएंगे, यानी बन जाएगा 0.07 रुपीज़। अभी डेसिमल में कैसे था, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 3.66, जब डेसिमल हटाते हैं तो नीचे कितनी जीरो लगती है, 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। अब यहाँ पे 2 जीरो पहले है, तो मतलब कितने पॉइंट के बाद आएगा, 2 के बाद। जब यहाँ हट रहा है तो 2 जीरो लग रही है, मतलब जो वापस लगाऊंगा तो मतलब 2 नंबर काउंट करूँगा लास्ट से, तो यहाँ पे भी 2 नंबर लास्ट से काउंट करूँगा। हम जीरो पीछे नहीं लगाते हैं, क्योंकि पीछे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। अब इसे ही हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 7 पैसे दे रखा था, लेकिन यहाँ पे 7 रुपीज़ 7 पैसे दे रखा, तो 7 रुपीज़ की तो मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास पहले ही रुपीज़ में है। मतलब इसको मैं एज इट इज रहने दूँगा 7 रुपीज़, ठीक है, 7 पैसा प्लस 7 पैसा। अब 7 पैसे को कन्वर्ट करेंगे, जो हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, 7 रुपये। पहले हम
इसको सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। अब आपको पता है कि 100 पैसे में क्या होता है 1 रुपये। तो 1 पैसे में क्या होगा, हम सेम वही कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे किया था सॉल्व। 1 पैसे में क्या होगा 1/100 रुपये। फिर कितने में निकालना है 7 पैसे में, तो 7 पैसे में क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1/100 रुपये। फिर पॉइंट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 7/100 था, कितना आ जाएगा 0.07 रुपीज़। यानी कि मैं इसको 0.707 को मैं यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू निकाली मैंने 7 पैसा 7 पैसा, तो मैं इसको कहाँ रख दूँगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 7 रुपीज़ प्लस 0.07 रुपीज़। अब ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में। अगर मैं बोलता हूँ आपके पास 2 रुपीज़ है और 5 रुपीज़ है, टोटल कितने है 7 रुपीज़। क्या किया आपने ऐड, तो यहाँ भी हम इसको ऐड कर देंगे। अब इनको ऐड किस तरह से करते हैं, यहाँ पे 7 है तो 7। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो मतलब जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता वहाँ पॉइंट कहाँ होता है लास्ट में। अगर मैं 8 लिखता हूँ, 8 में पॉइंट कहाँ है यहाँ पे। अगर मैं 36 लिखता हूँ तो 36 में पॉइंट कहाँ है लास्ट में। अगर मैं 49 लिखता हूँ तो 49 में पॉइंट कहाँ है लास्ट में। यहाँ पे 7 है तो 7 लगा दिया मैंने, 7 पॉइंट लिख दिया। अब 0 पॉइंट, और फिर क्या होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं हम। इसका पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, इसका पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। अब पॉइंट से आगे क्या था 0, तो 0 रख दिया। इस पॉइंट के पीछे क्या था 0, तो 0 लगा दिया। फिर क्या था 7, और जहाँ पे फिर कुछ नहीं होता वहाँ क्या लगाते हैं हम 0 0 ऐड कर देंगे। 7 का 7, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 7 का 7, तो क्या आएगा 7.07 रुपीज़। तुम्हारा आंसर क्या आएगा इसका 7.07 रुपीज़। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। यहाँ लिखा है 7 रुपीज़ और 7 पैसा। 7 रुपीज़ 7 पैसा मतलब 7 रुपीज़ प्लस 7 पैसा, ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे। जिसमें आपको बोलता हूँ आपका 2 मैंगो है और 2 एप्पल है, तो कितने मैंगो है 2 ही मैंगो हुए, 4 तो नहीं हो गए। तो सेम ये भी अलग अलग टर्म है, ये रुपीज़ में ये पैसे में, तो ये आपस में ऐड नहीं होगी। इसके लिए हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ 7 रुपीज़ है, तो मैंने इस रुपीज़ को रहने देगा क्योंकि मुझे आंसर किसमें चाहिए रुपीज़ में, ये ऑलरेडी रुपीज़ में है, तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूँगा। तो 7 पैसा है तो क्या करूँगा 100 पैसा 1 रुपीज़ 1 पैसा। अब यहाँ पे 100 में 1 रुपीज़ हो रहा है, तो 1 पैसा में क्या होगा कम होगा। जब 100 में 1 बन रहा है तो जब 100 से मैं कम करूँगा तो कम होगा, और कम होगा तो हम क्या करते हैं डिवाइड। फिर इन दो को कंपेयर करूँगा, जब 1 में इतना बन रहा है तो 7 में कितना बनेगा ज़्यादा बनेगा, तो 7 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई का क्या आएगा 7 ऊपर में 100 इक्वल टू 0.07 रुपीज़। इन दो को फिर 0.07 आया। फिर मैंने 0.7 को कहाँ रखा 7 पैसे का, क्योंकि मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा था 7 पैसे की। तो 7 रुपीज़ का 7 रुपीज़ प्लस का प्लस, और 7 पैसे से क्या लिखा मैंने 0.07 रुपीज़। दोनों को मैंने ऐड किया, और ऐड करके मैंने क्या बताया आपको, जहाँ पे पॉइंट नहीं होता वहाँ पॉइंट कहाँ होता है लास्ट में। फिर दोनों को ऐड करना है तो पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा कहाँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं हम, बाकी हम एज इट इज़ लिख देते हैं। और जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं 0, फिर हम कर देते हैं ऐड। तो क्या है 7.07 रुपीज़। तो यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है 0.07 रुपीज़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे। तो इसको भी हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या दे रखा है 77 रुपीज़ प्लस 77 पैसा। तो मैं यहाँ कहूँगा 77 रुपीज़ प्लस 77 पैसा। इनके मुझे इस पैसे की वैल्यू निकाली, मैं 77 रुपीज़ को तो मैं टच नहीं करूँगा क्योंकि 77 रुपीज़ ऑलरेडी रुपीज़ में है। तो मुझे किसको कन्वर्ट करना है 77 पैसे का। तो 100 पैसे में 1 रुपीज़, 1 पैसे में 1/100 रुपीज़, तो 77 पैसे में 77 मल्टीप्लाई 100 रुपीज़, और यहाँ पर आ जाएगा 77/100, और यहाँ आ जाएगा 0.77 रुपीज़। फिर यहाँ पे फिर 77 रुपीज़ की जगह 77 रुपीज़ प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पे 0.77 रुपीज़। अब इन दोनों को क्या कर दूँगा मैं ऐड। अब यहाँ पे 77 है तो 77 पॉइंट है नहीं है, तो पॉइंट कहाँ है लास्ट में। फिर यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे लगा दिया। इस पॉइंट का आगे क्या है 0, तो आगे 0 लगा दिया। फिर क्या है 77, फिर लगा दिया 77। अब यहाँ पे ब्लैंक है तो क्या करेंगे 0 0, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0
7 का 7, 7 का 7, पॉइंट का पॉइंट, 7 का 7, 7 का 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 77.77 रुपीज़। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। अब मुझे क्या निकाला 77 रुपीज़ और 77 पैसा। अब ये दोनों आपस में ऐड तो नहीं होंगे, तो मुझे 77 पैसों को क्या करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 77 रुपीज़ प्लस 77 पैसा, ये 77 लिख दिया मैंने। तो रुपीज़ को मैं टच नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज़, 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़, और 77 पैसा 77 मल्टीप्लाई 1/100। बस इसके साथ मैंने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, 77 को। यहाँ मैंने सॉल्व किया 77/100, यहाँ लिखा मैंने 77 में क्या आया 100, और पॉइंट लगा दूंगा। और नीचे कितनी जीरो है 2, तो 2 के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा। हम पीछे से काउंट करते हैं 1 2, यहाँ लगा दूंगा पॉइंट 0, फिर 77 का ये, और यहाँ पे मैंने क्या कर दी 0.77 की वैल्यू मैंने सिर्फ यहाँ पुट कर दी। बाकी सेम है 77 रुपीज़, 77 रुपीज़ प्लस का प्लस, इस 77 पैसे से क्या रखा 0.77 रुपीज़, और इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आया जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 77.77 रुपीज़, और ये भी रुपीज़ में आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब यहाँ क्या है 50 पैसा, और 50 पैसे को हमको किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में। तो हम सेम करेंगे क्या, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, फिर 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़। यहाँ पे देखिए, यहाँ सारा पैसे में चल रहा है और यहाँ सारा रुपीज़ में चल रहा है। फिर 50 पैसे इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 1/100 रुपीज़। और हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कैंसिल आउट नहीं करना है क्योंकि हमको किसी में निकालना है डेसिमल में। तो आ जाएगा 50/100, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा सकता हूँ। तो क्या आएगा पॉइंट के बाद कितनी, अब 2 जीरो है तो 2 पॉइंट, मतलब यहाँ पे 2 जीरो है कहाँ डिनोमीटर में, तो हम 2 नंबर गिनेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो 1 और 2, तो पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और पॉइंट 0। तो क्या बना 0.05 रुपीज़। अब सेम ये हम सेम मेथड यही अप्लाई करेंगे इसमें। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट पे। तो हम क्या करेंगे, हमें 235 पैसों को बदलना है। तो 100 पैसे 1 रुपीज़, 1 पैसे 1/100 रुपीज़। इतना स्टेप आपके हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। फिर क्या करना है आपको, कितना है 235 पैसे कितना जाएगा, फिर 235 मल्टीप्लाई 1/100 पैसे। इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 235 के साथ। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, 100 पैसे 1 रुपीज़। जब पैसे कम होंगे तो रुपीज़ क्या होगा, भी कम होंगे। जब पैसे कम हो जाएंगे तो रुपीज़ भी कम होंगे, और जब कम होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर 235, अब पैसे बढ़ रहे हैं, पहले 1 था अब 235। जब पैसे बढ़ेंगे तो रुपीज़ भी ज़्यादा होंगे, तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या जाएगा ये 235/100। जब कोई चीज़ कम होगी तो आपको क्या करना है, डिवाइड। जब कोई चीज़ बढ़ेगी तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 235, तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 2 जीरोस है तो 2 नंबर काउंट करेंगे, 5 और 3, आएगा 2 3 5। 2 जीरोस है तो 1 और 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, रहेगा किसमें आ जाएगा, रुपीज़ में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन ढंग से समझ आ चुके होंगे। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।